ऐसा माना जाता है कि एक शहर की रोशनी जितनी तेज होती है उस शहर का अंधेरा भी उतना ही गहरा होता है। और ऐसा ही कुछ सीन है गुरुग्राम के एमजी रोड का, जहाँ दिन में एकदम रौनक रहती है, भरा भरा सा रहता है। वहाँ पर जितने भी मॉल्स हैं सब में चमक रहती है, रोड पर ट्रैफिक रहता है, ऑफिस से निकलती भीड़ रहती है। लेकिन रात होते ही इस गुरुग्राम के एमजी रोड का चेहरा एकदम बदल जाता है। हवा एकदम से भारी हो जाती है, हवा में ठंडी ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ की स्ट्रीट लाइट के जलने के बावजूद भी किसी की छाया दिखाई देती है। और ये सब कुछ एक्सपीरियंस करता है हमारी कहानी का कैरेक्टर, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन जिस ऑफिस में काम करता था उस ऑफिस में अर्जुन की शिफ्ट लगभग 11 बजे खत्म होती थी। और अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद वो अपने ऑफिस से निकलता था, पास के मेट्रो स्टेशन में जाता था और उस मेट्रो को पकड़ के अपने घर के पास उतरता था। लेकिन एक दिन जब मेट्रो से निकल के वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उस मेट्रो स्टेशन में उसे कोई दिखा। और वो देखना अर्जुन के लिए एक नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि उस दिन एक डरावनी कहानी बनी जो आज तक अर्जुन भूल नहीं पाया। कहानी समय के साथ काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बाकी कहानियों से ये कहानी काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। बाकी स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। उस रात जिस रात अर्जुन अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था, लगभग रात के 12 बज चुके थे। अर्जुन ने अपने कानों में हेडफोन लगाया हुआ था, वो गाने को एंजॉय कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो मेट्रो की चमचमाती हुई लाइट से बाहर निकलता है, वो देखता है कि मेट्रो ट्रेन तो पूरी चमचमा रही थी, लेकिन स्टेशन पूरा खाली और एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है। कुछ एक दो जगह ही थी उस मेट्रो स्टेशन पे जहाँ पर लाइट जल रही थी। उसी को फॉलो करते हुए अर्जुन नीचे उतरता है। लेकिन अर्जुन जैसे ही सीढ़ियों को लेकर नीचे उतरता है, वो देखता है कि सिर्फ एक ही गार्ड है, जबकि यूजुअली वहाँ पर 3-4 गार्ड होते थे। अर्जुन को काफी प्रेशर आया हुआ था, तो उसने सोचा कि थोड़ा सा हल्का हो लेता हूँ। अब वो मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में जाता है और जैसे ही वो हैंड वॉश करने के लिए सिंक के पास आता है, अपने हाथ को धोते हुए मिरर में जब वो अपना चेहरा देखता है तो उसे किसी और का चेहरा दिखता है। उसे एक औरत दिखती है जो सफेद साड़ी में है, लेकिन उसका गला नहीं है। अर्जुन काफी डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो पलक झपकता है, सामने सिर्फ अर्जुन दिख रहा था शीशे में। अर्जुन को लगता है शायद ये उसका भ्रम था, इसलिए वो इस चीज को इग्नोर करता है और बाहर निकल जाता है वॉशरूम से। वो सेफली अपने घर पहुंच जाता है, उसके साथ कुछ बुरी हरकतें नहीं होती हैं। और सुबह उठ के ये बात वो अपने दोस्त को बताता है। तुझे पता है रात में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया? मैं वॉशरूम गया था और वहाँ पे ये सब चीजें मैंने देखी। उसका दोस्त रजत, जिसे अर्जुन ये सारी बातें बता रहा था, वो ध्यान से सुन रहा था। और ये सुनने के बाद रजत बोलता है कि तुझे पता नहीं है क्या, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर एक औरत घूमती है, एक औरत जिसका गला नहीं होता। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन ने बोला, भाई मैंने तुझे कहानी सुनाई और तू मुझे ही डरा रहा है, मेरी कहानी में से एलिमेंट्स को निकाल के। रजत बोलता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इसकी एक बैक स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ। ये सन 2000 की बात है, जब इसी एमजी रोड के सामने एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के पीछे थे 4 लड़के जो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे। उस लड़की का एक्सीडेंट होने के बाद वो थोड़ी भी देर रुके नहीं, वो लड़की गिड़गिड़ाती रही, हेल्प मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। शायद आसपास कोई नहीं था, लेकिन जिन्होंने एक्सीडेंट किया था उनकी ये जिम्मेदारी थी रुकना और उसकी हेल्प करना। उस लड़की का सर फट गया था और अगर टाइम से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद वो बच जाती, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। और ब्लड लॉस होने से, बहुत सारा खून निकलने से धीरे धीरे वो तड़प तड़प के मर गई। उस लड़की के बारे में कहा जाता है कि वो एक शादीशुदा लड़की थी, उसका हस्बैंड भी उसे बहुत मारता था और उस दिन भी वो मार खाने के बाद ही भागकर रोड पर आई थी और उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब किसी के साथ कितना बुरा हो सकता है, उसका ये ट्रू एग्जाम्पल है। और यही रीजन है कि माना जाता है कि मरने के बाद क्योंकि किसी ने उसकी मदद नहीं की, वो आज भी उन 4 को ढूंढ रही है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। और 12 बजते ही काफी सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि उन्हें एक व्हाइट साड़ी में लड़की दिखती है, एक लड़की जिसका सर नहीं होता है या कई बार उसका सर फटा होता है। वो कभी मेट्रो स्टेशन पर दिखती है, कभी स्ट्रीट लाइट के ऊपर बैठी हुई दिखती है और कभी कभी पास के मॉल के किसी विंडो से झांकती हुई दिखती है। अर्जुन इस कहानी को सुनता है, लेकिन उसका ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो ऑफिस निकल जाता है। और आज इम्तिहान की रात थी, क्योंकि अब तो अर्जुन को सच भी पता है। करीब अप्रॉक्स 12 बजे फिर से वो मेट्रो से बाहर निकलता है। बाहर रोड एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। मेट्रो स्टेशन उस दिन फिर से एकदम काला पड़ा हुआ था और जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर रोड पर आता है, वो देखता है कि बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं जो बंद है, लेकिन एक स्ट्रीट लाइट जल रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उस स्ट्रीट लाइट के ऊपर कोई खड़ा था जो उस तरफ देख रहा था। और जैसे ही अर्जुन उस स्ट्रीट लाइट के ऊपर देखता है, उस औरत का मुंह एकदम से अर्जुन की तरफ मुड़ जाता है और ये देखकर अर्जुन थर थर कांपने लगता है। अर्जुन बहुत घबरा जाता है और वो रजत को कॉल करने की कोशिश करता है, इसलिए ताकि वो किसी तरीके से हेल्प मांग पाए, लेकिन रजत उसका कॉल नहीं उठाता है। अब डरने के बाद अर्जुन किसी तरीके से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख रहा है वो कितना भी भाग रहा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो एक ही जगह पर दौड़ रहा है। वो बहुत तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो एक ही जगह पर स्टक रहता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है
तो वो लड़की उसके एकदम सामने खड़ी थी। वो वही लड़की थी जिसके बारे में रजत ने उसे बताया था। एकदम सफेद साड़ी, सर आधा फटा हुआ और आंखों से गिरता हुआ खून। ये खतरनाक दृश्य देखने के बाद अर्जुन सह नहीं पाता है और वो बेहोश रहता है। थोड़ी देर के बाद रजत वहाँ पर आता है, उसे उठाता है और घर ले जाता है। उसके बाद रजत उससे पूछता है कि अर्जुन तुझे क्या हुआ था, तू बेहोश कैसे हुआ था। अर्जुन उसे पूरी कहानी बताता है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया और कितना डरावना था वो। और वो बताता है रजत को कि यार आज मैं बाल बच गया, वरना मेरी तो हालत टाइट हो गई थी। रजत बोलता है वो औरत किसी को छोड़ती नहीं है, लेकिन पता है तुझे क्यों छोड़ा। अर्जुन पूछता है क्यों छोड़ा, तू बता, शायद मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए। रजत बोलता है नहीं, दरअसल जब मैं तुझे सुबह ये स्टोरी सुना रहा था तो तू ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, राइट। लेकिन जब तू ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मैंने तेरे बैग में हनुमान चालीसा रख दी थी और शायद यही रीजन है कि तुझे वो औरत दिखी तो, लेकिन वो तुझे हाथ नहीं लगा पाई। एंड गाइस, दिस इज द पावर ऑफ हनुमान चालीसा। आज की कहानी में अर्जुन की जान तो बच गई और उसके पीछे शायद बजरंगबली ने उसे बचाया हो, लेकिन इस कहानी में डर के अलावा एक सीख भी थी। एक्चुअली 2 सीख थी। पहली सीख तो ये थी कि अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या आप रोड पे किसी को देख रहे हो कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो तड़प रहा है, तो प्लीज उसकी हेल्प करो। ये मत सोचो कि मैं फालतू के केसेस में फंस जाऊंगा, ये सोचो कि कैसे उसकी जान बचेगी, क्योंकि कर्मा वापस आता है। एंड दूसरी चीज, अगर आप कभी भी ऐसे सुनसान रोड पर जाओ तो एक बार बैग जरूर चेक कर लेना, हनुमान चालीसा तो रखी है ना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको बाकी कहानियों की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी भी लगी होगी। ऐसी कहानियों के लिए मेक श्योर कि आप आगे आने वाली कहानियों को मिस ना करो। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और सबसे डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।